स्टार्ट करते हैं कॉस्ट का और न्यू वेराइटी। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश बाय MBA लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट मटेरियल 3,40,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1000 यूनिट्स दिया है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स आएगा ऑफिस और सेलिंग के बीच में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट्स दिया है। रिमेंबर इसका वैल्यू नहीं है दिया है, अपने को फाइंड करना है एट करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रियन प्लांट एंड मशीनरी आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इग्नोर, ये एबनॉर्मल एक्सपेंस लॉस इग्नोर। ट्रेड फेयर एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल मैनेजर सैलरी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। डिविडेंड पेड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इग्नोर इन कॉस्ट शीट। डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग ओवरहेड। डेप्रियन कंप्यूटर ऑफिस एडमिन ओवरहेड। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, ये होगा फैक्ट्री ओवरहेड। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है जो पार्ट्स का ड्राइंग बनाता है, तो ये ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड। परचेस ऑफ मशीनरी इग्नोर, असेट है। हम लोग तो एक्सपेंस खेल रहे हैं और ये परचेस ऑफ मशीनरी असेट है, तो इग्नोर इन कॉस्ट शीट। डेप्रियन डिलीवरी वैन सेलिंग ओवरहेड। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस ऑफिस ओवरहेड। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स दिया है 19,000 यूनिट्स, तो सेल्स लास्ट आइटम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स को वैल्यू करना है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को एट करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट, and also find out profit and per unit profit। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। मैसर्स MBA लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। टोटल कॉस्ट और CPU, ठीक है, टोटल कॉस्ट और CPU। इसमें वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड वाला। तो अपना फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ यूनिट, सेल्स दिया है 19,000, तो यूनिट प्रोड्यूस फाइंड करना है। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, फॉर्मूला ऐसा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल फिनिश गुड्स सोल्ड, यूनिट सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 1000, यूनिट प्रोड्यूस अपने को फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 2000 यूनिट्स और सोल्ड दिया है 19,000। तो ये 1000 और 2000 ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट साइड में, तो यूनिट प्रोड्यूस इक्वल 19,000 प्लस 2000 माइनस 1000, तो ये होगा 20,000। यूनिट प्रोड्यूस मिले अपने को 20,000, तो ये 20,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सी यूनिट प्रोड्यूस 20,000 एंड यूनिट सोल्ड 19,000। यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट अपना। पहले आएगा डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट ही आइटम दिया है 3,40,000। अभी 3,40,000 को हम लोग यूनिट प्रोड्यूस 20,000 से डिवाइड करेंगे, तो वी गेट 17 कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल 3,40,000 है, इसको 20,000 से डिवाइड किया तो वी गेट 17 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस इज गिवन 2,60,000। 2,60,000 को हम लोग 20,000 से डिवाइड करेंगे, वी गेट कॉस्ट पर यूनिट 13। डायरेक्ट एक्सपेंस इज गिवन 1,60,000, इसको 20,000 यूनिट से डिवाइड किया तो वी गेट कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज़। तीनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किया तो वी गेट प्राइम कॉस्ट 7,60,000। और CPU को टोटल भी कर सकते हो और 7,60,000 को 20,000 से डिवाइड किया तो भी वी गेट सेम आंसर। इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फर्स्ट आइटम है डेप्रियन प्लांट एंड मशीनरी 96,000। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस 54,000 और फैक्ट्री रेंट दिया है 1,50,000। तीनों का टोटल आउटर में जाएगा 3 लाख, और इस 3 लाख को 20,000 से डिवाइड किया वी गेट CPU 15 पर यूनिट। अभी प्राइम कॉस्ट 7,60,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, दोनों को ऐड किया तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट 10,60,000। अच्छा, 1060 को 20,000 से डिवाइड किया तो वी गेट 53 पर यूनिट, या 38 प्लस 15 किया तो भी वी गेट 53। अभी नेक्स्ट आएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड।
तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड में जनरल मैनेजर सैलरी दिया है 3,80,000, डेप्रियन कंप्यूटर दिया है 1,72,000, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस दिया है 1,88,000। तीनों का टोटल आएगा आउटर में 7,40,000। अच्छा, इस 7,40,000 को 20,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 37। अभी फैक्ट्री कॉस्ट 10,60,000 प्लस ऑफिस ओवरहेड 7,40,000 ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18 लाख। अच्छा, 18 लाख को 20,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 19 पर यूनिट। ऑफिस और सेलिंग के बीच में फिनिश गुड्स आएगा तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में दिया ही है वैल्यू 85,250, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो टेबल के नीचे कॉस्ट के नीचे क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में 2000 यूनिट्स, इसको करंट ईयर का CPU 90 से वैल्यू करेंगे, इससे वैल्यू करेंगे करंट ईयर का CPU 2000 यूनिट इंटू 90 पर यूनिट, तो ये मल्टीप्लाई किया 1,80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18 लाख में ऐड ओपनिंग स्टॉक 85,250 लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 17,05,250। अच्छा, फिनिश गुड्स इज द डिवाइडिंग लाइन, रिमेंबर फिनिश गुड्स इज द डिवाइडिंग लाइन। ये सबको हम लोग CPU से कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे और फिनिश गुड्स के नीचे यूनिट सोल्ड से, तो ये 17,05,250 को हम लोग 19,000 से डिवाइड करने का तो अपने को CPU मिलेगा 89.75। आगे देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंटिन्यू। अभी आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस दिया है 85,500, एडवर्टाइजमेंट दिया है 1,85,250, डेप्रियन डिलीवरी वैन दिया है 1,14,000। तीनों का टोटल किया तो आउटर में 3,84,750। अच्छा, ये सेलिंग ओवरहेड्स को हम लोग यूनिट सोल्ड से 19,000 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 20.25। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,05,250 और सेलिंग ओवरहेड्स 3,84,750 को ऐड किया तो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,90,000। ठीक है, 20,90,000। ऐड प्रॉफिट और सेल्स, ऐड प्रॉफिट और सेल्स। तो क्वेश्चन में सेल्स इज गिवन, सेल्स दिया है 22,80,000, 22,80,000 को 19,000 से डिवाइड किया तो वी गेट 120। अच्छा, दोनों का डिफरेंस विल बी यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट मिला अपने को 1,90,000 और इसको 19,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 10। ओके, डन, थैंक यू।